नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह ब्रांड से संबंधित है। ब्रांड यानी एक विश्वास का प्रतीक, एक भरोसे का आधार, एक ऐसी चीज़ जो लंबा चलता है, पूरे विश्वास के चलता है और जिस पर आँख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में हम लोग जो ब्रांड को समझते हैं वह कोई प्रोडक्ट ही होता है जिसे हम वस्तु भी कहते हैं, लेकिन ब्रांड अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। जैसे कोई राजनीति के क्षेत्र से ब्रांड हो सकता है, कोई फिल्म के क्षेत्र से हो सकता है, कोई सामाजिक क्षेत्र से हो सकता है, कोई अन्य क्षेत्र में हो सकता है। कुल मिलाकर जो ब्रांड की समझ बनती है वह यह है कि ब्रांड एक विश्वास का परिचय है, एक टिकाऊपन है, एक गुणवत्ता का परिचय है और एक बिना शर्त सेवा या बिना शर्त यानी बिना खराब हुए लंबी अवधि तक साथ देने का प्रतीक है। कुल मिलाकर जितनी अच्छी चीज़ें हैं वह ब्रांड से जुड़ती है और ब्रांड की अपनी पहचान होती है, अपनी शाख होती है और ब्रांड को परिचय का मोहताज नहीं होना पड़ता है। ज़्यादातर लोग या जिस जगह का वो ब्रांड होता है वहाँ पे लोग उसको पहले से जानते हैं। पर क्या वस्तु के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या ब्रांड व्यक्ति की पहचान हो सकती है या व्यक्ति से ब्रांड की पहचान है? आज की परिचर्चा का आधार यही है कि ज़्यादातर हम देखते हैं, खास करके हमारे युवा मित्र या कुछ ऐसे लोग जो अपनी पहचान ब्रांड के जरिए ही बनाना चाहते हैं, चाहे वो ब्रांड कपड़ों का हो, चाहे वो गाड़ियों का हो या कुछ और वस्तुओं का हो। तो ब्रांड जो कि एक मजबूती का परिचय है, कहीं वह शख्सियत की कमजोरी तो नहीं बन गई है? या हमें लगता है कि ब्रांड के बिना हमारी पहचान ही नहीं बनेगी? अगर ऐसा है तो कमजोरी है। तो ब्रांड कभी भी, ब्रांड की पहचान व्यक्ति से है, व्यक्ति ने ही ब्रांड को बनाया है। और आप देखते हैं कि जिस ब्रांड का प्रचार कोई सदी का महानायक या कोई दिग्गज कर देता है, वो ब्रांड रातों रात परिचय का मोहताज नहीं रहता या लोकप्रिय हो जाता है। तो फिर ब्रांड कैसे कमजोरी हो सकती है किसी व्यक्ति की? व्यक्ति से ही तो ब्रांड है। इसलिए हमें कभी भी अपना परिचय इस रूप में नहीं बनाना चाहिए कि कोई ब्रांड हमारा परिचय बनाए, चाहे हमारे कपड़े हों, हमारे पहनावा हो, हमारा वेशभूषा हो, हमारा जूते हो, हमारा गाड़ी हो, हमारा मोबाइल हो। यह क्षणिक पहचान है। यह इंट्रोडक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन असली पहचान व्यक्तित्व का पहचान है, जो भाषा की शैली से, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, कैसे आप बात करते हैं, कैसी आपकी भाव भंगिमा है, कैसे आप दूसरों का इज्जत करते हैं या दूसरों के प्रति आपका नज़रिया क्या है। और वह टिकाऊ ब्रांड है, यानी व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति, अपनी सोच, अपनी रुझान, समाज के प्रति उसका जो सकारात्मक सोच है, उससे उसकी पहचान है। कोई भी अगर आदमी या चाहेगा कि ब्रांड के आधार पे वो पहचान बना ले तो वह क्षणिक पहचान होगा, जो उसके मुंह खुलते ही ख़त्म हो सकता है या समाप्त हो सकता है अगर उसमें शख्सियत वाली वो गहराई नहीं है। तो ब्रांड कैसे बने या क्या करें कि जिससे कि हमें हमारा ब्रांड किसी से ना पहचान बनाए, बल्कि हम परिचय कर लें, उसके बाद ब्रांड हमसे जुड़े। यानी कि हम लोग अक्सर नकल करते हैं, जब भी हम किसी बड़े बॉलीवुड के महानायक या किसी को हम कुछ कपड़े पहने हुए देखते हैं या कुछ उसको उसकी खास जो फैशन है उसको हम लोग नकल करते हैं, तो उनके द्वारा ब्रांड को हम कॉपी करते हैं और ख़ुद भी धारण करते हैं। तो क्या ऐसा चीज़ हो या क्या क्या करें कि जिससे हम भी ब्रांड हो, हम भी जहाँ रहें, जिस समाज में रहें, जिन लोगों के बीच रहें, जिन मित्रों के बीच रहें, वहाँ पे अपनी पहचान, अपनी धमक पूरे जोर शोर से हो, या जिस तरह से एक ब्रांड के प्रति कोई भी विश्वास आँख मूंद के करता है, उसी प्रकार से व्यक्तित्व के प्रति भी विश्वास करें। तो कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जो किसी को भी
फॉलो करना चाहिए। अगर वह फॉलो करता है, इसका पालन करता है, तो एक न एक दिन वह एक विश्वसनीय ब्रांड बन जाएगा। और हम में से समाज में होता है जिस पर आंख मूंद करके हम भरोसा करते हैं। तो सबसे पहला यह है कि अपनी बात, सबसे ज़्यादा आदमी का वजन अपनी बातों से ही होता है। जो बात वो बोलता है अगर वो करता है, यानी कथनी और करनी में जितना अंतर होगा, आपकी ब्रांड इमेज उतनी कमेगी या व्यक्ति की ब्रांड इमेज उतनी कमती है। कथनी और करनी में जितना समानता होगा, यानी जो मैं बोलता हूँ वही मैं करता हूँ या उससे ज़्यादा करता हूँ लेकिन कम नहीं करता हूँ, तो जो ब्रांड वैल्यू है वह बढ़ेगी, यानी वह स्थापित होगी। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो कभी भी अपना परिचय बढ़ा चढ़ा के ना दिया करें। आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें, अपनी गुणवत्ता का प्रदर्शन करें, उसके बाद जब सामने वाला चाहे तब अपनी गुण का बखान करें या अपनी परिचय आप अपने रूप में करें। शुरुआत में ही बढ़ा चढ़ा के परिचय करेंगे तो आपसे अपेक्षा ज़्यादा होगी लोगों की, और आप अगर उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरेंगे तो आपकी ब्रांड वैल्यू घटेगी। इसलिए कभी भी बढ़ा चढ़ाकर अपना परिचय नहीं दे, काम करने के बाद दे। कोई भी काम या किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी को समय देते हैं तो समय पे ज़रूर पूरा करें। सबसे ज़्यादा शिकायत हमें अगर होती है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हम रेल से सफ़र कर रहे हों या हम पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हों या ओला उबर का कर रहे हैं, तो हम समय से मिलाते हैं। तो समय बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्सेस है। तो समय के आधार पर हम समय की कसौटी पे हर चीज़ों को कसते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई हमारे बगल का दर्जी या कोई साधारण सा मिस्त्री अगर समय पे कोई काम कर देता है अपने बोले गए समय से, तो हमें बहुत खुशी होती है। इसलिए समय के प्रति हमेशा सक्रिय रहें या उसके प्रति जागरूक रहें कि समय पे हम अपना काम करके ही देंगे और समय से जुड़े रहें। तो यह बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है वो अर्थ का पॉइंट है। अर्थ मात्र एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह कई सुख संसाधन का जरिया है। और अभी हम जिस समाज में जी रहे हैं वह अर्थ प्रधान समाज है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे जिस भी क्षेत्र को ले ले, अर्थ की बोलबाला हर क्षेत्र में। इसलिए अगर अर्थ के प्रति आप जागरूक हैं, यानी कि अगर किसी से आपने कभी पैसा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो तय समय से पहले लौटाने का कोशिश करें, या उसे पूरा पैसा थोड़ा देर हो तो कुछ सॉरी वगैरह कह के आप उसे लौटाएं ज़रूर। आपकी विश्वसनीयता को काफ़ी बढ़ाता है, क्योंकि पैसा देने वाला एक बार देता है, कोई अगर आपका करीबी है या बैंक है तो वो उसके मन में ये तो रहता ही है, तभी वो डॉक्यूमेंट मांगता है बैंक वगैरह कि देगा कि नहीं देगा। तो जैसे ही आप उसके इस भाव को आप देकर शांत कर देते हैं तो आपकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है, और आपके प्रति जो राय है लोगों की वो अच्छी हो जाती है कि मुश्किल समय में मांगा था लेकिन पूरे विश्वास के साथ लौटा दिया। तो या तो आप कोई सेवा दे रहे हैं किसी को, तो आपने जो तय रकम की है उससे कभी भी रकम बढ़ाइए नहीं। उससे कम पे अगर आप सेवा दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी ज़्यादा चार्ज ना किया जाना चाहिए किसी भी सेवा के लिए। इससे पब्लिक का भरोसा जो है वो टूटता है। अगर आप कम पैसे में सर्विस कर देते हैं तो आपके प्रति भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके दिमाग में था कि इतना देना है। तो पैसे से जुड़ी हुई तमाम बातों पर काफ़ी सक्रियतापूर्ण और काफ़ी जागरूकता से सोचना चाहिए और उसके प्रति काफ़ी ईमानदार होना चाहिए। और व्यक्ति की या किसी संस्था की या किसी सत्ता की सबसे कठिन जो कहते हैं ना परीक्षा होती है, वह पैसे से ही जुड़ी होती है। कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो तो चेक होता ही है, लेकिन पैसे से जुड़े मामला में वो कितना ईमानदार है ये बहुत मायने रखती है। और अक्सर देखा गया है कि कई व्यक्तियों की जो ईमानदारी है पैसों के मामला में डोल जाती है। तो ये अगर आपकी मजबूती हो सकती है तो इसे ज़रूर बनाएं, ये काफ़ी मजबूत पक्ष है। उसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट या अगला जो पॉइंट है यह है कि आप किसी की खुशी में शामिल हों या ना हो। खुशी में ना शामिल होने के कुछ बहाने आपके हो सकते हैं या मन नहीं हो सकता, लेकिन किसी के गम में ज़रूर आप उसे याद करें या उसमें शामिल होने की कोशिश करें,
क्योंकि गम में व्यक्ति अकेला होता है, खुशी में तो कई लोग होते हैं बांटने के लिए, गम में बहुत कम लोग होते हैं। तो गम में जाने का मतलब यह है कि आप थोड़ा देर के लिए सांत्वना देते हैं और उस क्षण में आप उसके हृदय को टच करते हैं जिसमें उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसी के खुशी में भले ही शामिल ना हो, लेकिन गम में तो ज़रूर हो। गम में किसी को अकेला ना छोड़े और उसका एक समय तक हालचाल लें, ताकि वो जब गम से बाहर हो जाए 2-3 महीने तक उसका मतलब लगातार उसका जो अपडेट है वो लेते रहें। क्योंकि किसी भी बड़े गम या किसी भी बड़ी हताहत जो ज़िंदगी में होती है निजी, उससे निकलने में 2-3 महीने, कम से कम 3 महीने तो लग ही जाते हैं। उसके बाद ही फिर व्यक्ति नॉर्मल हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप साथ ना छोड़ें, यानी कि खुशी में जाएं या ना जाएं, गम में ज़रूर जाएं। उसके बाद अगर अगली बिंदु पर हम बात करें तो कभी भी किसी का बर्थडे होता है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी होता है, तो सरप्राइज़ विजिट दे सकते हैं आप। अचानक से उसके घर पे केक लेके जा सकते हैं, कुछ मिठाई वगैरह लेके जा सकते हैं, जिससे उसे अच्छा लगेगा। उसे लगेगा कि उसके दोस्त ने या उसके परिवार के सदस्य ने याद रखा। तो ये सरप्राइज़ देने की आदत रखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये फ़ोन की दुनिया में, ये मोबाइल के समय में हम लोग इस कला में भूल गए हैं। हर चीज़ पहले से कैलकुलेटेड होता है। किसी के घर में जाते हैं तो पहले बताते हैं, कुछ बात होती है तो पहले इन्फॉर्म करके आते हैं। इतना शिष्टाचार अच्छी बात है, लेकिन जब कोई ख़ास मौका हो तो सरप्राइज़ देना चाहिए। और सरप्राइज़ एक चाय का भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत भारी भरकम गिफ्ट हो, बहुत महंगे गिफ्ट हो तभी हम सरप्राइज़ दे सकते हैं। सरप्राइज़ बहुत साधारण सा हो सकता है, एक कलम भी हो सकता है जो आदमी को खुश कर सकता है। या कुछ नहीं तो कम से कम जाके मिलाएं कि आज तुम्हारा बर्थडे था तो मुझे लगा कि मुझे मिलना चाहिए। तो इस तरह की भी चीज़ों से हम किसी के घर पे जा सकते हैं, सरप्राइज़ दे सकते हैं। और उसके बाद आप जहाँ काम करते हैं, ब्रांड बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कोशिश करें। उत्कृष्ट प्रदर्शन मतलब सबसे अच्छा काम। जी हाँ, सबसे अच्छा। ये तुलनात्मक ज़रूर है, लेकिन काम के प्रति ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस परिवार में हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ ही लोग आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं, चाहे वहाँ आपकी पूछ नहीं है, तो फिर जहाँ 10 मिनट के लिए मिल रहे हैं, आधा घंटे के लिए मिल रहे हैं, तो वहाँ कैसे पूछ हो सकती है। तो ये काफ़ी गौरतलब बात है कि जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पूरे लगन, पूरे निष्ठा, पूरे समर्पण के साथ काम करें और उत्कृष्ट काम करें, पूरा मन लगा के करें। उसके बाद समय मिले तो फिर परिवार में, समाज में ज़रूर दें। उसके बाद अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या कहें कि कई सारे पॉइंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ पैसा बचा के रखें जो सेवा के लिए लगाते हैं। जिस पैसे से आपकी ये अपेक्षा ना हो कि वो वापस आपको मिले, किसी को जिसको दान हम कहते हैं, तो दान देने की परंपरा ज़रूर रखें। कोई आपका ज़रूरतमंद दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई रोड पे चलता हुआ आदमी हो सकता है जो लगे कि किसी सही कारण के लिए उसे ज़रूरत है। और कोशिश करें कि दान अपने हाथ से करें, किसी संस्था को देने के बजाय किसी लोग को दें, ताकि आपको वो खुशी डायरेक्ट महसूस हो। डायरेक्ट महसूस हो। हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि टैक्स की बचत हो या टैक्स बचाने के लिए करें। कुछ चीज़ें अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी करना चाहिए, व्यक्तित्व विकास के लिए करना चाहिए। तो आप जब किसी को दान देते हैं तो उसकी आँखों में आँख डालते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और यकीन मानिए, इस पृथ्वी पर कोई अमीर नहीं, किसी के पास इतना पैसा नहीं है या किसी के पास इतना संसाधन नहीं है जो सबका भरण पोषण कर दे। हर आदमी कहीं ना कहीं याचक है और हर आदमी कहीं ना कहीं दानी है। तो एक बड़ा अच्छा चुटकुला भी है कि आप तो मंदिर के अंदर जाके मांगते हैं, हम मंदिर के बाहर मांगते हैं। तो वही बात है। इसलिए शर्म ना करें, झिझक ना करें। हम भी कहीं दान लेते हैं और हम भी कहीं दान देते हैं। ये पूरी सृष्टि का रचना ही ऐसे ही चल रही है। तो दान अपने हाथों से करें और ये एक अच्छी आदत रखें कि महीने का कुछ पैसा हम दान में देंगे और उम्मीद करेंगे कि उससे हमको रिटर्न ना मिले, वो किसी और को जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप पालन कर सकते हैं। इससे आप एक अच्छा ब्रांड बनेंगे, विश्वसनीय बनेंगे, टिकाऊ बनेंगे, आपकी गुणवत्ता समाज में फैलेगी, आपके दोस्त, आपके फैमिली और आपके लोग आपकी कद्र करेंगे और
अगर ये लंबे समय तक आप कर पाते हैं या अपनी आदत में डाल देते हैं ये सब चीज़, तो जाहिर सी बात है समाज का आप भी एक ब्रांड होंगे। और सारे ब्रांड को हम नहीं जानते हैं। अगर किसी से पूछ दिया कि कितने ब्रांड आप जानते हैं, चाहे आपके घर में कितने ब्रांड हैं, तो कई सर्वे आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, 10-15 ब्रांड से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो ये ना सोचे कि मैं कौन सा ब्रांड बन जाऊंगा। अपने परिवार या अपने समाज या अपने लोगों के बीच में एक हीरो का इमेज रखना या एक विश्वसनीय इमेज रखना बहुत मायने रखता है। और असली मूल्यांकन तो वहीं होता है, उसके बाद ही कहीं होता है। तो ब्रांड बनने के ये कुछ सरल और सटीक तरीके थे। तो इसी के साथ आज विदाई का वक्त हो गया है। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद।